दोस्तों, पश्चिम बंगाल में अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी की जोड़ी अपना वो वादा पूरा करने जा रही है जिसने बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान, ममता बनर्जी से लेकर वामपंथ की जड़ें हिलाकर रख दी है। बंगाल अगले 100 दिन के अंदर पूरी तरीके से बदल जाएगा। बंगाल को लेकर अमित शाह ने ऐसा कदम उठा लिया है जो हिंदुस्तान के अंदर पहले कभी नहीं हो पाया, और यह सब दर्शकों बांग्लादेश से 10 किलोमीटर की दूरी पर हो रहा था। बांग्लादेश से 10 किलोमीटर की दूरी पर खड़े होकर अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी की जोड़ी ने उन वामपंथियों को, उन कट्टरपंथियों को हिलाकर रख दिया जो नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से अलग करने का ख्वाब पाल बैठे थे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी को भी सीधी चेतावनी दी गई है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में अमित शाह किस वादे की बात कर रहे हैं? शुभेंदु अधिकारी आखिर ऐसा क्या करने जा रहे हैं? किस बात का अल्टीमेटम और कौन सा ऑर्डर जारी कर दिया गया है, इसे इस वीडियो में आपको बताते हैं। लेकिन दर्शकों, आप कमेंट में बताइएगा कि अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी पर क्या आपको भरोसा है कि ये दोनों पश्चिम बंगाल से घुसपैठियों को उखाड़ फेंकेंगे, बांग्लादेश वापस भेज पाएंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दर्शकों, पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी ने यह वादा किया था कि सरकार बनी तो जितने भी घुसपैठिए हैं उन सबको पश्चिम बंगाल से वापस भेज दिया जाएगा। और अब सरकार बनने के बाद अमित शाह बांग्लादेश से 10 किलोमीटर की दूरी पर थे। यह रानी डंगा इलाका है जहां पर एसएसबी और बीएसएफ के जवानों को वो संबोधित कर रहे थे, और यहां 180 करोड़ से ज्यादा का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की सौगात भी दी गई। वो चिकन नेक कॉरिडोर में अमित शाह खड़े होकर दहाड़ लगा रहे थे कि बांग्लादेश से आया एक एक अवैध नागरिक यहां से वापस उल्टे पांव दौड़ा दिया जाएगा। और इसके लिए उन्होंने टाइम पीरियड भी दिया है। दर्शकों, कहा है कि 6 महीने के अंदर, 6 महीने का समय दिया गया है। दोस्तों, अमित शाह जिस इलाके में मौजूद थे सबसे पहले उसे समझिए। दोस्तों, अमित शाह बांग्लादेश से कुछ किलोमीटर की दूरी पर रानी डांगा इलाके में थे। यह सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अंतर्गत आता है और यहां वो सशस्त्र सीमा बल के फ्रंटियर हेडक्वार्टर में संबोधित कर रहे थे। पहली बार ऐसा था, अमित शाह ने मंच से कहा कि हमने पिछले भी मुख्यमंत्रियों को बुलाया, लेकिन हमारी मांग पर पिछले मुख्यमंत्री यहां नहीं आती थी, लेकिन शुभेंदु जी आप आए, हमारी सेना के कार्यक्रम में शामिल हुए, इसके लिए आपका स्वागत है। और उसके बाद अमित शाह ने साफ तौर पर कह दिया कि 6 महीने के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, 6 महीने के अंदर पश्चिम बंगाल के अंदर जितने भी लोग बांग्लादेश से पीड़ित रहे, जो अल्पसंख्यक बांग्लादेश में थे, जिसमें जैन हैं, जिसमें पारसी हैं, जिसमें सिख हैं, जिसमें हिंदू कम्युनिटी के हैं, जो लोग बांग्लादेश में माइनॉरिटी थे, वो भारत आए प्रताड़ित होने की वजह से, उन सबको सीएए के जरिए से नागरिकता दी जाएगी। यानी कि सीएए पश्चिम बंगाल के अंदर लागू कर दिया गया है। जिस पश्चिम बंगाल के अंदर सीएए को लेकर ममता सड़कों पर थी, वहां अमित शाह ने यह ऐलान कर दिया कि 8 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर सौंप दी गई है कि 6 महीने के अंदर सभी अल्पसंख्यक जो प्रताड़ित किए गए थे बांग्लादेश में, जो भारत के अंदर है, उन सबको नागरिकता दे दी जाए। दर्शकों, यह काम देश के बाकी हिस्सों में तेजी से हुआ, में ममता ने करने नहीं दिया, क्योंकि उनका वोट बैंक हिंदू से ज्यादा वो टोपी है और इसी से वो बचती रही। लेकिन दर्शकों, इसके साथ ही अमित शाह ने यह भी ऐलान किया कि बांग्लादेश का एक एक घुसपैठी, जो लोग भारत में आ जाते हैं, जो लोग बॉर्डर क्रॉस करके भारत के अंदर आते हैं और यहां पर अवैध गतिविधियों में शामिल होते हैं, एक एक घुसपैठी को बांग्लादेश वापस दौड़ा दिया जाएगा, वापस भेज दिया जाएगा। और दर्शकों, इसके लिए पूरा फुल प्रूफ प्लान तैयार है। अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी ने आज एक बंद कमरे में मीटिंग भी ली है, और यह मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें इस रोड मैप पर चर्चा हुई कि कैसे इन घुसपैठियों को बंगाल से वापस भगाया जाए। और समझिए जरा, एक तरफ अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी इन बांग्लादेशी, इन रोहिंग्याओं को बाहर भगाने की कार्रवाई की तैयारी में, और दूसरी तरफ बांग्लादेश की हालत खराब हो रही है। दर्शकों, बांग्लादेश कह रहा है
है कि अब हमें भी मक्का एग्रीमेंट में शामिल कर लो, यानी कि वो पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की के साथ जाना चाहता है, भारत के खिलाफ रणनीति बना रहा था। अमित शाह ने ऐसा चाबुक चला दिया कि हालत खराब हो गई। पहले ये लोग कह रहे थे कि अब हम पाकिस्तान के साथ, सऊदी के साथ, तुर्की के साथ खड़े होकर, हम मुस्लिम कंट्रीज हैं, हम भी भारत को घेरने के लिए इस मक्का एग्रीमेंट में शामिल होंगे। और इधर अमित शाह ने कहा बिल्कुल, आपके एक एक घुसपैठियों को यहां से खदेड़ा जाएगा, उनके राशन पानी का जुगाड़ कर लेना, खाने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम लोग कट्टरता फैलाते हो और भारत को घेरने चले थे, अब अपने पाले हुए इन लोगों को पालो जाकर। ममता के लाडलों की हालत खराब हो गई है। ये जो घुसपैठी हैं, ये ममता के लाडले थे, इन्हें ममता बहुत पाल पोस कर रखती थी क्योंकि इनके वोट बैंक का वो काम करते थे। खबर है कि पश्चिम बंगाल के अंदर लाखों की संख्या में जो अवैध घुसपैठिए हैं, असम से लेकर पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में ये जो घुसपैठिए घुसे बैठे हैं, इन सबको हटाने के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया है। एक ऐसा कंक्रीट रोड मैप है जिसके जरिए से इन सबको डिपोर्ट और डिलीट भी किया जाएगा। और दर्शकों, इसके लिए अमित शाह ने यह भी कहा है कि पिछली सरकार ने हमारे बॉर्डर को मजबूत करने के लिए जमीन नहीं दी थी, लेकिन इस सरकार के आने के बाद करीब 2500 एकड़ के आसपास की जमीन मिल चुकी है। कुछ एरिया बाकी है, वहां पर भी 45 दिन के भीतर यह जमीन मिली और वहां अब ऐसी कंक्रीट फेंसिंग बन रही है कि भारत का जो ये चिकन नेक कॉरिडोर है, जो पश्चिम बंगाल है, ये ऐसा सॉलिड बन जाएगा कि यहां कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। उसके लिए हर तरीके की फेंसिंग, और जहां दलदल है वहां मगरमच्छ छोड़ने की भी प्लानिंग है कि कोई घुसकर दिखाओ तो सही, ये मगरमच्छ तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। दर्शकों, बांग्लादेश के यही घुसपैठिए भारत के अंदर आकर अपना नेटवर्क चलाते थे, पाकिस्तान के इशारे पर ये लोग काम किया करते थे और बड़े पैमाने पर ऐसे नेटवर्क का खुलासा हो रहा है कि ये देश विरोधी एक्टिविटी में शामिल होकर हिंदुस्तान के अंदर आते, यहां का नमक खाते और यहीं की नमक हलाली करते, क्योंकि इनका मकसद ही पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की, सऊदी के साथ मिलकर और मुस्लिम कंट्रीज के साथ मिलकर खलीफा शासन खड़ा करना है। लेकिन इनके मंसूबे पूरे नहीं हो पाए और अब बंगाल अपने निर्णायक मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। पश्चिम बंगाल के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा था जब अमित शाह के साथ राज्य का मुख्यमंत्री मौजूद था। शुभेंदु अधिकारी ने भी सीधे तौर पर ऐलान कर दिया कि बंगाल को सुरक्षित बनाना ही हमारी जिम्मेदारी है। जिस बंगाल को घुसपैठियों का अड्डा बना दिया गया था, वो अब ऐसा नहीं रहेगा। और दर्शकों, एक बड़ी बात और मैं आपको बताता हूं, अमित शाह, शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ योगी जी भी चाबुक चलाने को तैयार है। यानी कि 3 शेरों की जोड़ी अब घुसपैठियों के ऊपर फाइनल प्रहार करने जा रही है। और अगर ऐसा हो गया तो यह भी नक्सल मुक्त भारत के बाद घुसपैठिया मुक्त भारत होगा, तो यह अमित शाह के रिकॉर्ड बुक में सबसे अव्वल दर्जे का काम होगा। दर्शकों, अमित शाह ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो देश के अंदर दूसरा कोई गृह मंत्री नहीं कर पाया, और इसीलिए राहुल गांधी की हालत खराब है, इसीलिए ममता बौखला रही हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल के पैरों तले जमीन खिसक गई है। समझिए जरा कि अमित शाह किस तरीके के आदमी हैं। अमित शाह ने गृह मंत्री रहते हुए नक्सल मुक्त भारत बना दिया, 370 हटा दी। अमित शाह गृह मंत्री रहते हुए ही घुसपैठिया मुक्त भारत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा चुके हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या भारत घुसपैठिया मुक्त होना चाहिए, और क्या बांग्लादेश और जो ये रोहिंग्या है, जितने भी बंगाली रोहिंग्या हैं, इन सब को उठाकर वापस से भेज देना चाहिए। अमित शाह के अल्पसंख्यकों को, जिसमें जैन, सिख, पारसी और हिंदू माइनॉरिटी जो बांग्लादेश या पाकिस्तान से आए हैं शरणार्थी, उन्हें नागरिकता दिए जाने के फैसले क्या आप स्वागत करते हैं? कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम लिखते हुए मुझे जरूर बताना। और अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, फॉलो कर लेना। जय हिंद वंदे मातरम।